नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर और वेक्टर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले स्केलर को डिस्कस करेंगे। तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होगी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, ओनली मैग्नीट्यूड। तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। तो इसमें जो हम एग्जांपल ले सकते हैं वो हम ले सकते हैं कि जो डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गई। तो ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होंगी। उसके बाद अगला है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स, तो वेक्टर क्वांटिटी वो होंगी जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा और जिसके साथ में डायरेक्शन भी हो, तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। अब देखिए वेक्टर क्वांटिटी का हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसके अलावा फोर्स होता है, फोर्स को भी हम वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं। अब बात आती है कि जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो देखिए अगर हमारे पास कोई भी क्वांटिटी है ए, अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी ए है और अगर ये ए क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे। तो जहाँ पे ये जो एरो है ये यहाँ पे वेक्टर को शो कर रहा है, यानी कि हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका ए मैग्नीट्यूड है और वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये उसके ऊपर हम एक एरो लगाएंगे। तो इसी तरीके से अगर हम फोर्स का एग्जांपल लें, तो अगर हमारे पास फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को हम ऐसे लिखेंगे, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। अब देखिए कभी भी वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड लिखना होता है तो मैग्नीट्यूड को हम लिखेंगे इस तरीके से, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है। और अगर हमें किसी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लिखना है तो यहाँ पे मैंने फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखा, तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे वेक्टर को डिस्कस किया, तो वेक्टर को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अगर यहाँ पे हम ए पॉइंट लेके चले, यहाँ पे बी पॉइंट लेके चले, तो जो ए पॉइंट है यहाँ पे इसको हम बोलते हैं टेल, और ये जो एरो वाली साइड है इसको हम बोलेंगे हेड। तो वेक्टर क्वांटिटी को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया, सबसे पहले हमने स्केलर क्वांटिटी को डिस्कस किया। स्केलर क्वांटिटी वो होगी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। जैसे डिस्टेंस हो गया, हम डिस्टेंस को बोल सकते हैं कि 5 किलोमीटर। स्पीड होगी जैसे 3 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। अब जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी होगा और उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो दोनों को मिला के जो क्वांटिटी बनेगी उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। जैसे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया। अगर हम ये कहें कि 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, अब फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन होगी। तो 3 न्यूटन का फोर्स कहते हैं, अगर हम नॉर्थ की तरफ लग रहा है तो यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड भी बताया कि 3 न्यूटन मैग्नीट्यूड है, और नॉर्थ की तरफ लग रहा है तो ये उसका डायरेक्शन होगी। तो ये हमारे पास जो क्वांटिटी होगी उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। अब जो भी वेक्टर होता है उसको क्वांटिटी के ऊपर हम एरो लगाते हैं इस तरीके से, जहाँ पे जो ए पॉइंट होगा वो टेल होगा और जो बी पॉइंट होगा वो हमारे पास हेड होगा। अब जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको हम इस तरीके से उसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। अब हमारे पास कुछ और टर्म आती हैं, अब हमारे पास कुछ और टर्म आती हैं, जैसे
टोटल पाथ लेंथ हो गया, यानी कि जो डिस्टेंस होता है, ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है कि टोटल पाथ लेंथ क्या होती है, कि कोई भी बॉडी है वो एक्चुअल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसको हम टोटल पाथ लेंथ कहेंगे। जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर कोई भी बॉडी है वो अगर ए पॉइंट पे है और बी पॉइंट है, उसको ए से बी पर जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, तो सबसे छोटा रास्ता जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगी, और ये जो होगा ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा। उसके बाद हमने स्पीड को भी पढ़ा है 9th में, और एवरेज स्पीड को भी पढ़ा है, तो इस कंसेप्ट को आप लोग ज़रूर करें। नेक्स्ट है हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड देखिए क्या होगी। अब देखिए, अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रैवल कर रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो हम कहते हैं कि किसी भी टाइम, स्मॉल टाइम को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा टी से, यानी कि एक टाइम इंटरवल है। तो टाइम इंटरवल में जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा एस ट्रैवल कर रहा है, तो डेल्टा एस उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी इसको हम लिखेंगे डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब देखिए, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि ऑन द स्पॉट क्या स्पीड है, तो उसके लिए जो हम टाइम इंटरवल की लिमिट लगाते हैं, तो उसकी जो हम लिमिट लगाएंगे वो डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो करवाएंगे, यानी कि जो टाइम इंटरवल हमने लिया है अगर वो बहुत ही स्मॉल है, डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो है, तो इसका मतलब जो हमारे पास टाइम इंटरवल की जो वैल्यू है वो जीरो का अप्रोच करिए, बहुत ही स्मॉल है, तो ये जो डेल्टा होता है ये डी में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये होगा हमारे पास डी एस बाई डी टी। तो ये जो स्पीड होगी हमारे पास, इसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी। तो वेलोसिटी देखिए क्या होती है, ये हमारे पास होगी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होगा वो हमारे पास वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी जो होती है हमारे पास उसको हम बोलते हैं स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो फॉर्मूला होगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और जो वेलोसिटी होती है वो होती है स्पीड प्लस डायरेक्शन। अब देखिए, जो वेलोसिटी होती है वो भी हमारे पास टू टाइप की होगी, एक होगी हमारे पास यूनिफॉर्म और एक होगी हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कौन सी होगी, जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा इक्वल टाइम में, यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है इक्वल टाइम में, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी उसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। और जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल नहीं करता इक्वल टाइम में, तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। अब देखिए, जो वेलोसिटी होती है वो होती है स्पीड प्लस डायरेक्शन, तो जो वेलोसिटी की जो यूनिट होगी वो होगी मीटर पर सेकंड हो सकता है, सेंटीमीटर पर सेकंड हो सकता है। तो जो सेंटीमीटर पर सेकंड है ये हमारे पास सीजीएस सिस्टम में यूनिट है, मीटर पर सेकंड जो है हमारे पास वो हमारे पास एमके सिस्टम में है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करें वो है यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी हम मोशन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ये मान के चले कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो यहाँ ओ पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हम ले लेते हैं पॉइंट ओ, और यहाँ से वो इस तरीके से मूव कर रहा है, यहाँ पे ऐसे
तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे जब पॉइंट ऑब्जेक्ट जो था वो ऊपर था तो जो टाइम की वैल्यू थी वो हमारे पास 0 थी। उसके बाद जब यहाँ पे ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट पहुँचा तो उसकी जो टाइम की वैल्यू थी वो हमारे पास t1 हो गई। ऐसे ही जो ऑब्जेक्ट था जब वो बी पॉइंट पे था तो जो हमारे पास टाइम की जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास t2। अब देखिए यहाँ से ओ से जो ए का जो हम डिस्टेंस लेते हैं वो हम लेते हैं x1 और ओ से बी का जो डिस्टेंस लेते हैं वो हम लेते हैं x2। तो अब देखिए यहाँ पे जो हम यहाँ पे ये हमने डायग्राम बना लिया। अब देखिए अगर यहाँ पे जो हमने चीज़ें ली हैं उसको हम लिखें तो जो ओ ए होगा हमारे पास उसको हम लिखेंगे x1, क्योंकि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो ओ से ए तक x1 है। जो ओ बी है हमारे पास वो है हमारे पास x2। तो जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा यानी कि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t2 माइनस t1। तो t2 माइनस t1 टाइम में जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा हमारे पास ए बी। तो यहाँ से जो t2 यहाँ पे था और t1 यहाँ पे था तो इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है हमारे पास ए बी, और उसको हम कैसे लिखेंगे वो हम लिखेंगे ओ बी माइनस ओ ए। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो जो ओ बी की वैल्यू थी हमारे पास वो थी x2 और जो ओ ए की वैल्यू थी वो थी x1। तो ये हमारे पास ए बी है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया इस टाइम इंटरवल में। अब जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी का जो हम फॉर्मूला लिखते हैं वो हम लिखते हैं कि जो वेलोसिटी होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ए बी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल होता है तो t2 माइनस t1 हो जाएगा। तो ये होगा हमारे पास x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। तो ये होगा हमारे पास यहाँ पर। तो जो वेलोसिटी का जो हमारे पास फाइनल फार्मूला आएगा वो आएगा v इज इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, और ये यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी थी। तो ये हमारे पास एक फाइनल फार्मूला आएगा जो हमारे पास वेलोसिटी के लिए होगा। अब हम निकालते हैं फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो भी फॉर्मूला होगा वो हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डायग्राम को बनाते हैं। तो देखिए अगर हम एक ऑब्जेक्ट लें कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, तो यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये ओ पॉइंट होगा। तो अगर यहाँ पे कोई भी पॉइंट ए है और यहाँ पे कोई पॉइंट बी है इस तरीके से, और यहाँ पे कोई पॉइंट सी है, तो अगर हम ये कहें कि जब टाइम की वैल्यू ज़ीरो थी तो टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो था, तो ऑब्जेक्ट था वो ए पॉइंट पे था, और जो ओ से ए का जो डिस्टेंस है उसको हमने एक्स नोट लिखा है। ऐसे ही अगर हम टी की वैल्यू को t1 लिखें, यानी कि जब टाइम t1 था तो जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन थी वो यहाँ से यहाँ की जो पोजीशन थी वो x1 थी। ऐसे ही जब t इज़ इक्वल टू t2 था हमारे पास तो जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन थी वो यहाँ से यहाँ थी, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी ये
x2 थी। तो अब देखिए, अगर हम इसको आगे करें तो अगर हम ये मान के चले कि जो ऑब्जेक्ट है वो जब इधर मूव कर रहा था, इस तरीके से मूव कर रहा था, तो वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा था। तो उसके लिए अगर हम ए बी लिखें, यानी कि अगर हम ए बी लिखें तो जो ए बी की वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास ए बी, यानी कि ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है v और टाइम t1, यानी कि जो ए बी की वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास v इंटू T1, वेलोसिटी इंटू टाइम होगा हमारे पास ए बी डिस्टेंस। ऐसे ही जो हम ए सी की वैल्यू लिखें, ए सी की वैल्यू लिखेंगे तो वो क्या लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी हमारे पास v इंटू T2। तो यहाँ पे ये जो वेलोसिटी इंटू टाइम होगा ये हमारे पास डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो चलिए इसको आगे करते हैं अब। तो अगर डायग्राम से हम यहाँ पे अगर हम ओ बी की वैल्यू को लिखते हैं तो जो हमारे पास ओ बी होगा वो होगा हमारे पास ओ ए प्लस ए बी, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। ऐसे ही जो हमारे पास ओ सी होगा, ओ सी ये होगा हमारे पास ओ ए प्लस ए सी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखिए इक्वेशन 1 से अगर हम देखें तो ओ बी की जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास x1 इज इक्वल टू, ओ ए की वैल्यू थी हमारे पास x0 प्लस ए बी की वैल्यू थी हमारे पास v इंटू T1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ऐसे ही अगर हम इक्वेशन 2 लिखे तो ये लिखी जाएगी हमारे पास x2 इज इक्वल टू x0 प्लस v इंटू T2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। तो अब देखिए अगर हम 4 माइनस 3 करें, यानी कि इक्वेशन 4 जो है इसको 3 में से घटाएं तो ये आएगा हमारे पास x2 माइनस x1, ये घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे और v यहाँ से कॉमन आ जाएगा और अंदर जो बचेगा वो आएगा T2 माइनस T1। तो यहाँ से अगर हम x2 माइनस x1 को s पुट करें तो ये हमारे पास आएगा s, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, ये होगा हमारे पास वेलोसिटी। अगर हम टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 को t पुट करें तो ये आएगा t हमारे पास। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा, या हम लिख सकते हैं कि जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास आएगी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये हमारे पास फाइनल यूनिफॉर्म वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये है कि जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, यानी कि टाइम इंटरवल के साथ चेंज नहीं हो रही, तो वहाँ पे हम ये जो फॉर्मूला है ये अप्लाई करते हैं। अगर यूनिफॉर्म स्पीड होती है तो वो होती है हमारे पास s डिवाइडेड बाय t। तो आई होप आप लोगों को ये जो कंसेप्ट है ये समझ में आया होगा।